अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट लेक्चर है। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 का नेम है मैथमेटिकल एडिशन एंड बायनोमियल थ्योरम। ये चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट लेक्चर है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 में उसका नाम है मैथमेटिकल एडिशन मेथड। मीन के मैथमेटिकल एडिशन मेथड क्या होता है। हमारे पास डेफिनेशन है मैथमेटिकल एडिशन मेथड की। Definition: when prove the formula using the mathematical addition we use the following processing। मीन के वो ये कह रहा है कि हमने कोई भी फार्मूला प्रूव करना है मैथमेटिकल एडिशन मेथड के जरिए। जो नीचे दिए गए स्टेप है हमें उन स्टेपों को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट शो द फार्मूला वर्क फॉर n इज इक्वल टू 1। वो ये कह रहा है कि हमें ये शो करना जो हमारा फार्मूला है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 पे। हमने ये कैसे चेक करना है, हमने इक्वेशन की राइट साइड पे n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। n इज इक्वल टू 1 पुट करने से जो जवाब आएगा हमने चेक करना है क्या वो लेफ्ट साइड की पहली वैल्यू आ रही है कि नहीं। अगर वो लेफ्ट साइड की पहली वैल्यू आएगी तो हमारे पास जो फार्मूला है वो ट्रू है। हमने वो शो कर दिया है कि वो फार्मूला वर्क करता है n इज इक्वल टू 1 पे। हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड नेक्स्ट एजम्पशन द फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k टर्म। वो ये कह रहा है कि हमने ये सपोज कर लेना है जो हमारा पास फार्मूला है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k टर्म के ऊपर हमने ये सपोज करना है। थर्ड हमारे पास जो स्टेप है हमने क्या करना है, देन शो द फार्मूला ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 टर्म। हमने भी ये फिर फाइंड करना है कि क्या वो जो फार्मूला है वो k प्लस 1 टर्म के लिए भी है कि नहीं है। हमने ये तीनों स्टेप फॉलो करने हैं किसी भी एक इक्वेशन के ऊपर। अगर कोई भी इक्वेशन के ऊपर ये तीनों स्टेप फॉलो हो जाते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो मैथमेटिकल एडिशन मेथड से ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 1 है चैप्टर नंबर 7 की, उसमें ये कहता है कि यूजिंग द मैथमेटिकल एडिशन टू प्रूव द फार्मूला 1 5 9 प्लस अप टू so on for n माइनस 3 इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1। हमने ये फार्मूला प्रूफ करना है कि ये दोनों जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है आपस में बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। हमने इस इक्वेशन के ऊपर तीनों स्टेप अप्लाई करने हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम राइट साइड पे। हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे पहली वैल्यू 1 है, हमने राइट साइड पे n की जगह 1 पुट कर दिया तो 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होता है तो इस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। हमारे पास जो सेकंड स्टेप था सपोज दैट अबव द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वे। हमने ये सपोज कर लिया जो हमारे पास ये इक्वेशन है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k टर्म के लिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 1 5 9 अप टू so on 4k माइनस 3 इज इक्वल टू k इंटू 2k माइनस 1। अब हमने ये प्रूफ करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब हमने k प्लस 1 के लिए कैसे प्रूफ करना है कि हमने लेफ्ट साइड की जो लास्ट वाली वैल्यू है उसके अंदर k प्लस 1 करना है। कहाँ पे k लिखा होगा वहाँ पे हमने k प्लस 1 लिख के लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे प्लस कर देना है। और हमने राइट साइड पे ऐसा कुछ काम करना है कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास k है वहाँ पे k प्लस 1 हमें नज़र आ जाए तो हमारे पास जो फार्मूला है वो प्रूव हो जाएगा। टू प्रूव द अबव द इक्वेशन फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हम हमने k प्लस 1 के लिए इक्वेशन प्रूव करनी है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो 1 प्लस 5 प्लस 9 अप टू so on 4k माइनस 3। इस वैल्यू के अंदर मैंने k की जगह 1k प्लस 1 पुट करना है तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 4 इंटू k प्लस 1 माइनस 3। अब हमने ये जो वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे प्लस कर देनी है। हमारे पास जो राइट साइड आएगी k इंटू 2k माइनस 1, ये पहले वैल्यू मौजूद थी, हमने ऐड कर दिया 4 इंटू k प्लस 1 माइनस 3। अब मैंने राइट साइड को सोल्व करते हुए कहाँ कहाँ पे k वहाँ पे k प्लस 1 शो करवाने की कोशिश करनी है। तो मैं लिख सकता हूँ k इंटू 2k माइनस 1 इज प्लस, ये मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 4k प्लस 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 हमारे पास जो जवाब आएगा 4k प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे k को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2k स्क्वायर माइनस k आ गया। अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर देनी है तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 2k स्क्वायर प्लस 3k
+1, क्योंकि ये 4k है, ये -1k है, तो 4k में से -1k करेंगे तो हमारे पास जो जवाब बचेगा वो 3k बच जाएगा। अब हमने इसके ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है, तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो 2k + k आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2k² + 2k + k + 1। हमने 3k को ब्रेक कर दिया 2k और k की फॉर्म में, तो हमारे पास जो इसमें से फर्स्ट 2 वैल्यू में से 2k कॉमन आ रहा है, तो 2k × k + 1 प्लस इन दोनों वैल्यू में से 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 × 2k + 1। 2k + 1 हमारे पास जो 2k और +1 एक दफ़ा और k + 1 एक दफ़ा आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी k + 1 × 2k + 1। अब मैं लिख सकता हूँ इस वैल्यू की जगह +1 और -1, +1 और ये वाला +1 +2 हो जाएगा, फिर मैं 2 उनसे कॉमन लूंगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी k + 1 × 2 × k + 1 - 1। मीन के कहाँ पे की था, कहाँ पे हमारे पास यहाँ पे n था, वहाँ पे हमें k + 1 शो नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास k था, k × 2k - 1। हमें कहाँ पे भी k था, वहाँ पे भी k + 1 हमें नज़र आ रहा है, तो मीन के हमारे पास जो फार्मूला है वो वर्क करता है, वो ट्रू है। फॉर n = k + 1 पे हमारे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, हमने प्रूव कर लिया मैथमेटिकल एडिशन मेथड से। उम्मीद है आपको जो चैप्टर नंबर 7 का जो फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिकल एडिशन मेथड का, जो हमने टॉप डेफिनेशन डिस्कस की और एक एग्जांपल डिस्कस की, आपको समझ आ गई होगी। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्क्रीट मैथ, नंबर थ्योरी, कम्बिनेटोरिक्स, टोपोलॉजी जैसी बुक के लेक्चर अपलोड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।